आज 3 सितंबर है, दिन मंगलवार। आज बिहार की राजनीति में बहुत सारी उठापटक वाली खबरें हैं और इस खबर में फिर केंद्र में बिहार के वो नेता हैं जिन पर पूरे बिहार की टकटकी लगी हुई है। आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आज दिन भर की जो भी प्रमुख सुर्खियों वाली खबरें रही उनकी आज हम विवेचना करेंगे, विस्तार से खबरों के पीछे के सच को बताएंगे कि खबर जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर बिहार के लिए चर्चा में रही, ये खबर थी 8 महीने के लंबे अंतराल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 10 मिनट तक बिहार विधानसभा के अंदर बंद कमरे में चली बैठक को लेकर। हालांकि बैठक में क्या कुछ हुआ यह भी मीडिया में सामने आ चुका है। इस बैठक के दौरान पहले तो तेजस्वी और तमाम विपक्ष दल के नेता वहां पहुंचे थे। बिहार में सूचना आयोग के 2 जो प्रमुख पद होते हैं, पहले से ऐसा प्रोटोकॉल है कि सत्ता और विपक्ष बैठकर उस पर आम सहमति बनाता है। इसी बैठक को लेकर तेजस्वी और नीतीश आमने सामने आए थे, लेकिन वहीं पर तेजस्वी और नीतीश ने बंद कमरे में भी 10 मिनट तक बातचीत कर ली। इस बातचीत के बारे में बताया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई है। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं और उसमें कहीं ना कहीं 65% आरक्षण का मुद्दा और बिहार की तरफ पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने का मामला भी उठने वाला है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और तेजस्वी ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लिया है। हालांकि तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि 65% आरक्षण लागू करवाने, संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करने तथा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नीतीश कुमार भी हैं। अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कह दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात जब बंद कमरे में होती है तो बिहार की राजनीति की धड़कन बढ़ जाती है कि आखिर चाचा और भतीजे की ये मुलाकात क्या नया गुल खिलाएगी। वैसे आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने रूटीन चेकअप के बाद सिंगापुर से वापस पटना लौट चुके हैं। आज सुबह से ही पार्टी के बड़े नेताओं की बुलाहट लालू राबड़ी आवास में हुई है। कल 4 सितंबर को तेजस्वी ने अपने पार्टी के सभी सांसदों, राज्यसभा सांसदों, साथ ही साथ विधायकों, विधान पार्षदों, पूर्व प्रत्याशियों और हारे हुए उम्मीदवारों को भी अपने आवास में बुलाया है, जहां पर कल मैराथन बैठक होनी है और 10 सितंबर से तेजस्वी के शुरू हो रहे यात्रा के रूट चार्ट पर चर्चा होगी। साथ ही साथ उन मुद्दों पे चर्चा होगी जिनको लेकर तेजस्वी आम जनता के बीच में जा रहे हैं। चाचा और भतीजे के बीच की मुलाकात आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर बनकर उभरी। दूसरी खबर की भी चर्चा करेंगे तो वो खबर भी आज बिहार की राजनीति में छाया रहा और ये खबर था प्रशांत किशोर को लेकर और साथ ही साथ पवन सिंह को लेकर। कल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से बंद कमरे में मुलाकात की थी। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अब प्रशांत किशोर से कल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की मुलाकात होती है और अगले दिन यानी 3 सितंबर को कैमूर के दौरे पर प्रशांत किशोर जाते हैं। वहां पर इन्हें कई लोगों से मिलना था, पार्टी का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन वहां मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने भी बम फोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि 2025 तक का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही होने वाले उपचुनाव में कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारेंगे, पर उम्मीदवार कौन होगा ये किसी को नहीं पता। पर हम आपको बता रहे हैं, 100% दावे के साथ बता रहे हैं कि उम्मीदवार पवन सिंह ही होंगे, क्योंकि रामगढ़ राजपूत बहुल विधानसभा क्षेत्र है और यहां से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पर मामूली मतों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पर बक्सर से सांसद निर्वाचित हो गए और ये सीट खाली हो गई है। आरजेडी के तरफ से इस सीट पर जगदानंद सिंह अपने छोटे बेटे को उतारना चाहते हैं, पर चर्चा हाल ही में नीतीश कुमार के
और सुनील सिंह के बीच कायम जीत के बाद सदस्यता गंवाने वाले सुनील सिंह के नाम पर भी चर्चा है कि राजद सुनील सिंह को भी रामगढ़ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। तीसरी खबर, आज भाजपा के कई नेता जो बड़े नेता हैं उन्होंने तेजस्वी पर सीधा हमला बोल दिया। सबसे बड़ी खबर रही विजय सिन्हा के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने लालू यादव को जी भर कर खरी खोटी सुना दी। अब पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि लालू परिवार अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पटना पहुंचे। पार्टी के कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर पूरे बिहार में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच है। नित्यानंद राय ने लालू परिवार को भ्रष्टाचार की गंगोत्री तक कह दिया। ये खबर भी आज बिहार के राजनीति में सुर्खियों में रही और निशाने पर रहा लालू परिवार। चलते चलते एक और बड़ी खबर, अब अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर बड़े नेताओं पर लगाम लगा दिया गया है। एनडीए यानी जदयू बीजेपी का कोई भी नेता अशोक चौधरी के खिलाफ बयान नहीं देगा। जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा के कई बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद यह विराम लगा दिया गया है। साथ ही साथ अशोक चौधरी के पर कतरने की भी तैयारी चल रही है। भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व सांसद सीपी ठाकुर ने कहा कि अब अशोक चौधरी को माफ कर दिया जाना चाहिए। बयान पर विवाद काफी लंबा चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि अगर अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी होते तो अपनी बेटी भूमिहार के घर नहीं ब्याहते। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। कल मिलेंगे इसी कार्यक्रम में ढेर सारी खबरों के साथ, बिहार के राजनीति के जुड़े कई खबरों की पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।